नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यहाँ पर हम 10वीं कक्षा का जो भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो पढ़ रहे थे बच्चों। और उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत जनित्र। पिछली कक्षा में हमने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही थी। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रही थी बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत जनित्र के बारे में, जहां पर हम यांत्रिक ऊर्जा को बदलेंगे विद्युत ऊर्जा में। यानी हम यूं कहें कि हम यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करके वहां से हम एसी या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्राप्त करेंगे, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां से हम धारा कैसे जनरेट करेंगे, किस तरीके से हम धारा प्राप्त करने वाले हैं, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। और किस तरीके से विद्युत जनित्र की क्रियाविधि होगी, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। ऐसी चीज़ों में मैंने आपको बताया था, मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि सबसे पहले तो उसका सिद्धांत क्या है, संरचना क्या है, क्रियाविधि क्या है, उपयोग क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं आज विद्युत जनित्र। चलिए बच्चों, अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र। देखिए बच्चों, सीधी सी भाषा में अगर आप इसे समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि विद्युत जनित्र का प्रयोग किया जाता है इस विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव द्वारा धारा प्राप्त करने में। जैसे कि हमने पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है तो वहां पर पड़ी हुई कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। तो वही काम यहाँ करेंगे, हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करने के कारण उसके बीच में हम एक कुंडली रखेंगे, उस कुंडली में धारा प्रेरित हो जाएगी और उस धारा को हम संकलित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं। पहले इसके मैं सिद्धांत लिख देता हूं आपको। जो इसका सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है? जो विद्युत जनित्र है, ये विद्युत जनित्र सबसे पहले तो काम क्या करता है? काम ये करता है, विद्युत जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है बच्चों। फिर हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। देखिए सिद्धांत क्या है। सिद्धांत लिख देते हैं। देखिए बच्चों, चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर। चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। वैसे भी आप जानते हैं इसे चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। विद्युत धारा वहां पर क्या हो जाएगी बच्चों? प्रेरित हो जाएगी। ये दो चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। इनके बारे में अब हम गहनता से अध्ययन करेंगे, क्या होता है विद्युत जनित्र और कैसे होती है इसकी क्रियाविधि। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं विद्युत जनित्र की बनावट के बारे में। देखिए मैं लिखता भी जाऊंगा और साथ का साथ बना भी रहा हूं, आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आपके है यहाँ पर विद्युत जनित्र की बनावट। देखिए बच्चों, विद्युत जनित्र में क्या होता है? विद्युत जनित्र में सबसे पहले ध्यान रखें, दो शक्तिशाली चुंबक लिए जाते हैं। क्या लेते हैं? दो शक्तिशाली चुंबक। यह आपकी दो शक्तिशाली चुंबक है, जिसका ये N सिरा है और ये S सिरा है। तो सॉरी, दो नहीं, एक ही चुंबक लिया जाता है, जिसको आप ये मान सकते हो कि ये जो चुंबक है वो कुछ इस तरीके से है आपका, इस तरीके से।
यहाँ पर हम रखने वाले हैं कुंडली। यहाँ पर क्या रखने वाले हैं? कुंडली। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा सा लिखते जा रहा हूँ, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं अपने हिसाब से। मैं इसका हेडिंग जो है, मेन पॉइंट है, वो लिखते जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँ, सबसे पहले तो क्या होता है, सर्वप्रथम एक शक्तिशाली चुंबक लिया जाता है। शक्तिशाली चुंबक लिया जाता है। फिर देखिए क्या करेंगे, इस चुंबक के मध्य में हम एक विद्युत रुद्ध तार की एक कुंडली रखते हैं। इस तरीके की एक कुंडली रखते हैं बच्चों, एक कुंडली रखते हैं। इस कुंडली का हम नाम दे देते हैं, मान लो इसका नाम है ए बी सी डी। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य एक ABCD आयताकार चालक तार की कुंडली रखते हैं। ये जो चालक तार की कुंडली रखते हैं बच्चों, इस कुंडली में बहुत सारे तार होते हैं, घूमे हुए, बार बार घूमे हुए बहुत सारे तार होते हैं। आवाज आ रही है फिलहाल? तो चलिए, फिलहाल आ रही है, कोई समस्या नहीं है। फिर देखिए क्या करते हैं, इस कुंडली की जो दोनों तार है, इनको हम यहां पर जोड़ते हैं बच्चों वले से। इनको कहते हैं वले। देखिए, इनको जोड़ देते हैं हम वले से। वले कुछ इस प्रकार की वले होती है, इन वले से जोड़ देते हैं। और ये जो तार है, इस पर भी हम क्या लगा देते हैं? वले लगा देते हैं। इस वले को नाम दे दो, मान लो इसने R1 और R2 नाम दे दिया। तो मैं यहां लिख देता हूं, कुंडली के दोनों सिरों को वले R1 व R2 द्वारा जोड़ दिया जाता है। वले R1 व R2 द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। फिर क्या करते हैं, ये जो भी वले लिए हमने, इस वले के बाहर की तरफ वले अब नहीं आएगी, साउंड दिक्कत आ रही थी, इसलिए सेल चेंज कर लिया हमने। चलिए, अब क्या करते हैं हम बच्चों, इस पर जो ये वले हैं, इस वले पर लगाते हैं यहाँ पर कार्बन ब्रश। क्या लगाते हैं? कार्बन ब्रश। ये यहाँ लगे हुए होते हैं 2 कार्बन ब्रश। क्या लगे हुए हैं बच्चों? कार्बन ब्रश। इस कार्बन ब्रश को मैं नाम दे देता हूँ B1, और ये वाला जो कार्बन ब्रश है उसको नाम दे देते हैं B2। और अब इन कार्बन ब्रश के द्वारा हम यहाँ पर धारा प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपको सिर्फ संसूचन करना है कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। और अगर आपको यहाँ से धारा संकलित करनी है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से धारा संकलित कर सकते हैं। प्रेरित धारा संकलित या संकलन लिख देता हूं, सिंपल सा ही, प्रेरित धारा संकलन। यहां पर धारा क्या कर ली जाती है? संकलित कर ली जाती है। तो हमने और क्या जोड़ा है? हमने यहां जोड़ा जो वले हैं, वले R1 वे R2 पर क्रमशः 2 कार्बन ब्रश। ये जो ब्रश लगे हुए हैं वो कार्बन के होते हैं। कार्बन ब्रश
B1 वे B2 लगा दिए, B1 वे B2 लगा दी। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। ये थ्योरी जो मैंने पुट की है बनावट की, वो क्लियर हो जानी चाहिए। क्रियाविधि जो हम समझेंगे उसमें मैं थ्योरी पुट नहीं करूंगा, उसको सीधे समझाऊंगा, आपको समझना है। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहां तक कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है। अब देखिए इसके अलावा अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ये हमारा एन से एस की ओर, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कहां से? एन से एस की ओर। अब देखिए यहां से हम धारा कैसे उत्पन्न करेंगे, किस तरीके से धारा प्राप्त करेंगे और कैसी धारा हमें प्राप्त होगी, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों ये तो थी इसकी बनावट। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, फिर हम उसको समझ लेते हैं क्रियाविधि कैसे है, क्या कार्य होता है। तो क्रियाविधि समझ लेते हैं इसकी। देखिए मैं डायग्राम को फिर से बड़ा कर दूंगा, आपके कोई समस्या नहीं है, और इस डायग्राम को ही ढंग से समझना बेटे। इसको मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, या फिर इसको साइड में रखूं, इधर रख देता हूं। आप आराम से इसको समझते रहना। यहां पर रख देता हूं ताकि बीच में नया कुछ अगर नोट भी हम करें तो बीच में ना आए। क्लियर है? ये लो देखो, अब दिख रहा है आपको। देखो हमें क्या करना है बच्चों, ये हमने एक कुंडली बनाई है। ये जो कुंडली है ना ABCD, ये कुंडली है धात्विक तार की, या यूं मान लो तांबे के तार की, और बार बार लपेटा गया है। मैंने बताया ना आपको कुंडली कैसे बनाते हैं। इसका मतलब है कि बार बार तार लपेटा गया है, और तार बार बार लपेट के फिर यहां पर हमने दो वलय लगाई है, R1 और R2। ये वलय इसलिए लगाते हैं कि जब ये कुंडली आपकी चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम इसको रोटेट करवाएंगे, ये रोटेट करेगी ऐसे, तो इस वलय के कारण ये जो तार है वो आपस में उलझे नहीं, एक दूसरे से उलझन नहीं होनी चाहिए, खुले रहना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर वलय लगा दी। और वलय से हमने क्या जोड़ दिया है? वलय से हमने जोड़ दिया यहाँ पर B1 और B2 कार्बन ब्रश। इनसे, ये धात्विक चालक कार्बन ब्रश होते हैं, इनसे क्या होगा कि जो धारा इससे प्राप्त होगी हमें, उस धारा को हम आगे की ओर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कनेक्शन टूट गया, अब जोड़ दिया इसको वापस। चलिए, तो करना क्या है, पहले तो हम जो फ्लेमिंग ने अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी कि फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है, उसके अनुसार हम ये ज्ञात करते हैं कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित कैसे हो रही है, ABCD की ओर या फिर DCBA की ओर प्रवाहित हो रही है। तो पहले तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर मैं इस AB को लेता हूं बाहर और CD को धकेलता हूं अंदर की तरफ, तो देखो मैं इस साथ के साथ लिखे भी जा रहा हूं आपकी क्रियाविधि। AB जो है कौन सा पृष्ठ है? AB पृष्ठ। AB पृष्ठ को बाहर की ओर, बाहर का बोर्ड के पृष्ठ से बाहर की ओर, और साथ ही जो CD पृष्ठ है, CD को पृष्ठ के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं? घुमाने पर, अंदर की तरफ घुमाने पर। देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं यूं, फिर ये वापस ऐसे होगी यूं यूं, इस तरीके से ये चलती रहेगी बार बार। उसको अभी समझेंगे, देखना। फिलहाल तो दक्षिण हस्त नियम, ये दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग ने कहा ऐसे कर लो हाथों को, ये कर लिया हाथ ऐसे। फ्लेमिंग ने कहा ये जो हाथ आपने ऐसे किए हैं ना, ये है VBI। VBI, V गति की दिशा, B चुंबकीय क्षेत्र, I प्रेरित धारा। कौन सी धारा? प्रेरित धारा। चलो ये कर दिया मैंने। V गति किधर करा रहा हूं? AB को बाहर की ओर। AB को गति किधर करा रहा हूं? AB को बाहर की ओर, ये बाहर की ओर। अंगूठा ही तो है गति की दिशा, ये बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर। तो ये जो मध्यमा है वो किसको दिखाएगी? धारा को। कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। देखो चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर, गति बाहर की ओर। तो इस AB पर जो मध्यमा है वो किसको दिखाएगी? मध्यमा दिखाएगी धारा की दिशा। धारा ऐसे बह रही है, धारा इस तरीके से बह रही है। तो AB पर जो धारा है वो धारा कहां से कहां पर बह रही है? AB पर धारा बह रही है बच्चों A से B की ओर, A से B की ओर। धारा A से B की ओर, जब हम AB को बाहर ला रहे हैं। देखिए CD अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंगूठा अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये उंगली किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा अंदर की तरफ, यानी CD अंदर। तो ये जो मध्यमा है किसको दिखा रही है? धारा को। कहां? नीचे की तरफ। तो ये धारा ऐसे जाएगी, ये धारा जाएगी C से D की ओर। तो मैं CD में लिख सकता हूं कि जो
धारा है आपकी वो धारा C से D की ओर जाएगी, धारा C से D की ओर। और इससे आपका निष्कर्ष निकला होगा कि जो आपकी धारा है वो धारा कैसे बह रही है बच्चों, धारा इस लूप में ABCD के रूप में बह रही है, ABCD के रूप में बह रही है। अगर हम ब्रश की बात करें तो ब्रश पर B2 से घूमकर B1 की ओर आएगी, B2 से घूमकर B1 की, भाई कहाँ चलेगी, ABCD, फिर इधर नीचे यहाँ आएगी, यहाँ से फिर घूमेगी B2 पर, यहाँ जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन से होते हुए वापस घूमकर कहाँ आएगी, B1 पर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो धारा है वो B2 से B1 की ओर, देखो कनेक्शन होगा तभी धारा प्रवाहित होगी, कनेक्शन धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित हो रही है, B2 से B1 की ओर प्रवाहित हो रही है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धारा कैसे प्रवाहित हो रही है वो भी याद कर लिया हमने। अब देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो हमने सर्पी वलय लगाया है, ये वलय लगाए हैं ना, इसमें होता क्या है कि ये जो पृष्ठ है वो आधा ही चक्र पूरा करता है, पूरा 360 डिग्री नहीं घूमता है, आधा ही चक्र घूमता है, ये पृष्ठ ऐसे घूमता रहता है। तो जब पृष्ठ आधा ही चक्र घूमता है तो आधे चक्कर में तो दिशा ये हो गई, और अगले आधे चक्कर में, अगले आधे चक्कर में कौन सी होगी, वो हो जाएगी DCBA, उल्टी चल जाएगी धारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी धारा है वो धारा हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रही है, पहले ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो भाई ये जो वेव मैंने यहां पर बनाई है, ये वेव कौन सी धारा की बनी है, ये वेव AC धारा की बनी है, प्रत्यावर्ती धारा की बनी है, ये AC अल्टरनेटिव करंट की बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा है वो एक बार एक दिशा में, दूसरे क्षण उसी विपरीत दिशा में, फिर तीसरे क्षण वापस इसी दिशा में, चौथे दिन उसके जस्ट विपरीत दिशा में। तो इस क्षणिक रूप से वो घूमती रहती है। कितनी घूमती है, तो बच्चों वो हमारे यहाँ 1 सेकंड में कितनी बार प्लस माइनस होगी, 50 बार होगी। कितने बार होगी, 50 बार, 50 बार प्लस माइनस होती है। ये क्लियर हो जानी चाहिए। प्लस माइनस का मतलब अगर आपकी जो धारा है वो धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ये प्लस में है, फिर माइनस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये जो राउंड है प्लस माइनस का एक राउंड है, ये इतना सा, ये राउंड जो है वो एक है। तो ये जो पूरे राउंड है वो कितने राउंड होंगे, 1 सेकेंड में 50 राउंड होंगे। 50 बार प्लस और माइनस का राउंड होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को मिला के एक राउंड। तो ऐसे राउंड कितने होंगे, 50 राउंड होंगे। अक्सर जो हमारा बल्ब जलता है ना, वो बल्ब बच्चों इस तरीके से ही जलता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा, चलो छोटा तो छोड़ूं, मैं इसको अगले पेज पे चलूं, मैं अभी इसको समझा देता हूं, ये तो समझ में आ गई होगी आपको। देखिए ये हमारी जो साइन वेव है, क्योंकि हमें जो प्रत्यावर्ती धारा मिलती है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके की मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा जो है हमारी वो कुछ इस तरीके की मिलती है। देखिए ये जो भाग है वो प्लस वाला है, ये ऋणावेश वाला, ये धनावेश वाला, ये ऋणावेश वाला। होता क्या है कि यहां पर हमारा बल्ब बंद है, यहां पर हमारा बल्ब क्या है बच्चों, बंद है। जैसे ही धारा प्रवाहित होगी इतनी देर तक बल्ब चालू रहेगा। जब तक धनावेश में धारा आ रही है बल्ब में, बल्ब चालू रहेगा। यहां आते ही बल्ब वापस बंद हो जाएगा, यहां आते ही बल्ब वापस बंद हो जाएगा। फिर देखिए ऋणावेश में उल्टी दिशा में धारा तो बह रही है, लेकिन उल्टी दिशा में बह रही है, तो यहां तक वापस से बल्ब चलता रहेगा, और यहां आते ही बल्ब फिर बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक आएगी तब फिर चालू रहेगा, फिर ऋणावेश में उल्टी दिशा में चलेगी तो भी चालू रहेगा, और यहां बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बल्ब जो है वो बंद होता है, चालू होता है जब हम उसमें प्रत्यावर्ती धारा देते हैं। तो बिल्कुल हाँ, बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है। तो फिर सर हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? हम उसे इसलिए नहीं देख पाते हैं बेटे, क्योंकि हमारी आंखों की जो क्रिया है, जो आंखें हैं, वो इस क्रिया को इसलिए नहीं पहचान पाती कि ये क्रिया बहुत ज़्यादा तेज गति से होती है। कितनी तेज गति से, आइए इधर, ये क्रिया होती है 1 सेकेंड में। अभी मैंने बताया आपको 50 बार, 1 सेकेंड में 50 बार, 1 सेकेंड में 50 बार, क्या 50 बार इतने राउंड है। ये जो एक राउंड है ना, ये राउंड एक,
ये दूसरा, ऐसे ही 50 राउंड होते हैं 1 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 50 बार तो वो सही दिशा के कारण, एक दिशा में धारा बहेगी उसके कारण जलेगा, 50 बार ही वो दूसरी दिशा में धारा बहेगी उसके कारण जलेगा। यानी 50 बार तो धनावेश के कारण, धनात्मक दिशा में धारा के कारण, और 50 बार ऋणावेश यानी ऋणात्मक दिशा में धारा के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि सर बीच में बंद भी होता है, बिल्कुल बंद होता है। देखिए बच्चों, जब वो प्लस से विपरीत दिशा में धारा आएगी तो वापस बंद होगा, फिर चालू होगा विपरीत दिशा में, फिर धारा शून्य होगी, फिर सही दिशा में चलेगा, फिर सही दिशा में मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद फिर शून्य होगी, फिर उल्टी दिशा में चलेगा। होगा क्या, जीरो से चला मैक्सिमम गया, फिर वापस घटते जीरो हो गया, जीरो से चला मैक्सिमम गया, जो ऋणात्मक दिशा विपरीत दिशा वहां भी मैक्सिमम गया, फिर जीरो हो गया, फिर धनात्मक दिशा में मैक्सिमम गया, फिर जीरो हो गया, फिर ऋणात्मक दिशा में मैक्सिमम गया, फिर जीरो हो गया। ऐसे ही बल्ब जो है वो 1 सेकंड में एक बार प्लस के कारण, एक बार माइनस के कारण, यानी एक बार एक दिशा के कारण, दूसरी बार दूसरी दिशा के कारण, 2 बार के हिसाब से 100 बार जलता है और 100 बार ही बंद होता है। जो आपका बल्ब है, अगर उसमें प्रत्यावर्ती धारा दी जा रही है तो वो 100 बार ही जलेगा और 100 बार ही बंद होगा। ये क्रिया चलती रहती है और ये क्रिया बहुत ही ज़्यादा तेज गति से चलती है। इस कारण से हमारी आंखें इसको महसूस नहीं कर पाती हैं और हमें हमेशा ही बल्ब जला हुआ है तो जला हुआ ही दिखाई देता है। ये क्रिया होती है बच्चों। तो ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो ये पार्ट था हमारे विद्युत जनित्र का। धन्यवाद बच्चों।